के जन्मदिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो वो महान खिलाड़ी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक हैं। दादा के नाम से मशहूर, वो बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं। आइए उनके जीवन, परिवार, क्रिकेट कैरियर, शिक्षा, रिकॉर्ड, उपलब्धियों, पुरस्कारों और अन्य बातों पर गौर करते हैं। सौरव गांगुली की जीवनी को देखते हैं। सौरव चंडीदास गांगुली, जिन्हें प्यार से दादा के नाम से जाना जाता है, बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष, कमेंटेटर और पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं। अपने करियर के दौरान ये दुनिया के अग्रणी बल्लेबाज और भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। सौरव गांगुली का पूरा नाम सौरव चंडीदास गांगुली। इनका जन्म 8 जुलाई 1972 को हुआ था। इनका जन्म स्थान बेहाला, कलकत्ता, जो अब कोलकाता बोला जाता है, पश्चिम बंगाल में है। इनके उपनाम दादा, कोलकाता के राजकुमार, बंगाल टाइगर, महाराजा, योधा राजकुमार, ऑफ साइड के भगवान, गॉड ऑफ ऑफ साइड। इनके पिता का नाम चंडीदास गांगुली, माता निरूपा गांगुली, भाई स्नेहशील गांगुली, पत्नी टोना गांगुली। सौरव गांगुली बाएं हाथ के बल्लेबाज, दाएं हाथ के मध्यम बल्लेबाज और ये पूर्व कप्तान रहे हैं। सौरव गांगुली का जन्म 8 जुलाई 1972 को कलकत्ता, जो वर्तमान में कोलकाता के नाम से जाना जाता है, भारत में चंडीदास और निरूपा गांगुली के घर हुआ था। इनके पिता शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और इनका प्रिंटिंग का व्यवसाय था, प्रिंटिंग प्रेस, जो ठीक ठाक चलता था। लंबी बीमारी के बाद 21 फरवरी 2013 को 73 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया था। सौरव गांगुली ने शुरुआत में फुटबॉल खेला क्योंकि वो कोलकाता के लोगों का पसंदीदा खेल है, लेकिन बाद में उनका ध्यान क्रिकेट की ओर गया। हालांकि उनकी मां उनके किसी भी खेल को करियर के रूप में अपनाने के पक्ष में नहीं थी। सौरव गांगुली के बड़े भाई स्नेहशील गांगुली, जो उस समय एक पदस्थापित क्रिकेटर बन चुके थे, ने गांगुली के क्रिकेटर बनने के सपने का समर्थन किया और अपने पिता को गांगुली को उनकी गर्मियों की छुट्टी के दौरान एक क्रिकेट कोचिंग कैंप में दाखिला दिलाने के लिए राजी किया। उन्होंने एक क्रिकेट अकादमी में दाखिला लिया, जहां उनकी बल्लेबाजी प्रतिभा की पहचान हुई। उन्होंने अपने भाई के साथ क्रिकेट सीखा और दाएं हाथ से खेलने के बावजूद वो बाएं हाथ से भी बल्लेबाजी करना सीखा ताकि वो अपने भाई के खेल के उपकरण का इस्तेमाल कर सके। उन्होंने उड़ीसा अंडर 15 के खिलाफ शतक बनाया और सेंट जेवियर्स स्कूल की क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए। 1989 में सौरव गांगुली को बंगाल टीम के लिए खेलने के लिए चुना गया। संयोगवश उस साल उनके भाई को टीम से बाहर कर दिया गया था। 1990-91 में रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद बाएं हाथ का यह खिलाड़ी सुर्खियों में आया। सौरव गांगुली का निजी जीवन देखते हैं। सौरव गांगुली की शादी पूरी तरह से ड्रामा से भरी हुई है। यूं कहें कि यह बिल्कुल बॉलीवुड मूवी की तरह है। 1997 में वे अपनी बचपन की दोस्त डोना राय के साथ भाग गए थे क्योंकि उनके परिवार सहमत नहीं थे। इस घटना में दोनों परिवार परेशान थे। बाद में सुलह हो गई। फरवरी 1997 में इस जोड़े ने शादी कर ली। यह शादी उनके लिए एक बढ़ावा साबित हुई क्योंकि वे एक दिवसीय क्रिकेट में एक बेहतरीन क्रिकेटर के रूप में उभरे। श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय शतक में उन्होंने अपना पहला शतक बनाया और फिर लगातार मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीते। उन्होंने 1999 के विश्व कप में भी हिस्सा लिया और श्रीलंका के खिलाफ 183 रन बनाए। यह सौरव गांगुली का एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर था। इस जोड़े की एक बेटी जिसका नाम सना गांगुली है, जिसका जन्म नवंबर में 2001 को हुआ। इंटरनेशनल स्तर पर धोनी की पहचान। 1992 में वे वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया।
यह एक आदर्श शुरुआत नहीं थी, क्योंकि वह गावा ब्रिस्बेन में एक दिवसीय मैच में 6 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन बना सके। उन्हें तुरंत ही टीम से बाहर कर दिया गया, क्योंकि उन्हें अहंकारी माना जाता था और खेल के प्रति उनके रवैये पर खुले तौर पर सवाल उठाए जाते थे। यह भी अफवाह थी कि सौरव गांगुली ने अपने साथियों के लिए पेय पदार्थ ले जाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने टिप्पणी की थी कि ऐसा करना उनका काम नहीं है, और बाद में इन्होंने इनकार कर दिया था, नतीजतन उन्हें टीम से निकाल दिया गया। इसके बाद वे घरेलू क्रिकेट में वापस लौटे और कड़ी मेहनत की। लगातार 93, 94 और 95 के रणजी सीजन में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। 1995-96 के दिलीप ट्रॉफी में उन्होंने 171 रन बनाए और उन्हें भारतीय टीम में वापस बुला लिया गया। वे 1996 में इंग्लैंड के दौरे के लिए राष्ट्रीय टीम में शामिल हुए। उन्होंने एक वनडे मैच खेला, लेकिन पहले टेस्ट के लिए उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। बाद में तत्कालीन कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन द्वारा दुर्व्यवहार के कारण नवजोत सिंह सिद्धू इंग्लैंड दौरे से चले गए, इसलिए सौरव गांगुली को टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण का मौका मिला। लॉर्ड्स लंदन में खेले गए दौरे के दूसरे टेस्ट में उन्होंने पहली बार राष्ट्रीय टीम को प्रतिनिधित्व किया। आपको बता दें कि इसी खेल में राहुल द्रविड़ ने भी टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। सौरव गांगुली ने 131 और राहुल द्रविड़ ने 95 रन बनाए। ट्रेंट ब्रिज में अगले टेस्ट में सौरव गांगुली ने 136 रन बनाए और लॉरेंस रो और एल्विन कालीचरण के बाद पहली 2 पारियों में शतक बनाने वाले इतिहास के तीसरे बल्लेबाज बन गए। उनके पास बेदाग टाइमिंग का तोहफा था और उन्होंने ऑफ साइड का, इसीलिए उनको ऑफ साइड का भगवान बोला गया। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के साथ 255 रन की साझेदारी भी की थी, जो उस समय भारत के बाहर किसी भी देश के खिलाफ किसी भी विकेट के लिए भारत की सबसे बड़ी साझेदारी बन गई। टेस्ट मैच ड्रॉ रहा, जिससे इंग्लैंड को 1-0 से जीत मिली और सौरव गांगुली ने दूसरी पारी में 48 रन बनाए। अब हम लोग सौरव गांगुली के कप्तान का युग देखते हैं। 2000 में टीम के कुछ खिलाड़ियों द्वारा मैच फिक्सिंग कांड के बाद सौरव गांगुली को भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया। यह निर्णय तेंदुलकर द्वारा अपने स्वास्थ्य कारण पद से हट जाने के कारण लिया गया था और उस समय सौरव गांगुली उप कप्तान थे। कप्तान के रूप में उनकी शुरुआत अच्छी रही और उन्होंने भारत को 5 मैचों की एक दिवसीय सीरीज यानी कि श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका पर जीत दिलाई और भारतीय टीम को 2000 आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचाया, जहां न्यूजीलैंड ने मेन इन ब्लू को हराया। फिर एक सीरीज आई जो सौरव गांगुली के साथ साथ भारतीय क्रिकेट के लिए भी गेम चेंजर साबित हुई। उस समय ऑस्ट्रेलिया चैंपियन था और उसे हराना किसी भी टीम के लिए दूर की कौड़ी जैसा था। सौरव गांगुली की कप्तानी में भारत ने 2001 में ऑस्ट्रेलिया के लगातार 16 टेस्ट मैच जीतने के सिलसिले को तोड़ दिया। नेटवेस्ट सीरीज के दौरान सौरव गांगुली के कैरियर का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव तब देखने को मिला जब भारत ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड को वनडे में हराया और उन्होंने लॉर्ड्स की बालकनी से अपनी टी शर्ट लहराई। यह एंड्रू फ्लिंटॉफ के उस बयान का जवाब था जिसमें उन्होंने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपनी टी शर्ट लहराई थी। भारत 1983 के बाद पहली बार 2003 में विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हार गया। व्यक्तिगत रूप से सौरव गांगुली के लिए यह टूर्नामेंट सफल रहा। उन्हें 58.12 की औसत से 465 रन बनाए, जिसमें 3 शतक शामिल थे। 2004 तक कप्तान के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर ली थी और मीडिया के एक वर्ग द्वारा उन्हें भारत का सबसे सफल कप्तान माना गया था। अपने कप्तानी कार्यकाल के दौरान उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन विशेष रूप से विश्व कप 2003 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे और 2004 में पाकिस्तान सीरीज के बाद खराब हो गया। 1969 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने भारत में टेस्ट सीरीज जीती थी। 2004 में खराब फॉर्म और 2005 में खराब फॉर्म के कारण सौरव गांगुली को अक्टूबर 2005 में टीम से बाहर कर दिया गया था। कप्तानी उनके पूर्व उपकप्तान राहुल द्रविड़ को सौंपी गई थी। सौरव गांगुली को खेल के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए 2004 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार 30 जून 2004 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रदान किया गया था। अब सौरव गांगुली के आईपीएल संन्यास के बाद का जीवन देखते हैं। 2008 में वह इंडियन प्रीमियर लीग के उद्घाटन संस्करण में आइकन खिलाड़ियों में से एक थे।
वह बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे। टेलीविजन चैनल जी बंगला ने उन्हें दादागिरी अनलिमिटेड नामक रियलिटी क्विज शो का होस्ट भी नियुक्त किया था। यह पश्चिम बंगाल के 19 जिलों के प्रतिभागियों का प्रतिनिधित्व करता था, जिन्हें सौरव गांगुली द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने थे। उन्हें सीएबी की क्रिकेट विकास समिति का अध्यक्ष भी चुना गया था। समिति का उद्देश्य प्रत्येक क्रिकेट सत्र के अंत में चयनकर्ताओं से एक रिपोर्ट प्राप्त करना था, चयनकर्ताओं की जवाबदेही तक पहुंचना और आवश्यक सिफारिशें करना है। अक्टूबर 2009 में उन्होंने बंगाल टीम में रणजी कप भी खेला। ब्रेंडन मैकुलम को 2009 में केकेआर का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। सौरव गांगुली 2010 में केकेआर के कप्तान के रूप में लौटे। 2011 में उन्हें पुणे वॉरियर्स इंडिया ने साइन किया। उन्होंने उनके लिए 2 सीरीज खेले और फिर आईपीएल से संन्यास ले लिया। उन्होंने 29 अक्टूबर 2012 को आईपीएल से संन्यास की घोषणा की और अगले साल आईपीएल में नहीं खेलने तथा खेल से संन्यास लेने का फैसला किया। चलिए, आज सौरव गांगुली का जन्मदिन था। इसके अवसर पर हम लोगों ने सौरव गांगुली को संक्षेप में जाना। नमस्कार।